हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज है 10th अक्टूबर। 10th अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम प्रीवियस करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, 10th अक्टूबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व डाक दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को। बात हुई है विश्व डाक दिवस की, और ये क्यों मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की सालगिरह पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1874 में स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो अभी डब्ल्यूएचओ ने अपने देश भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। 1963 में देखिए भारत ने राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था, और अभी 2024 में भारत ट्रैकोमा से मुक्त हो चुका है। तो देखिए भारत से पहले नेपाल और म्यांमार दो ऐसी कंट्रीज हैं जो ट्रैकोमा से मुक्त हो चुकी हैं। भारत कुल मिला के तीसरा देश बन चुका है जो कि ट्रैकोमा से मुक्त है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग की बात हुई है, इसमें भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर नेतृत्व करेंगे। IML इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग, यानी कि इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। इसमें कुल कितने देश भाग लेंगे? तो देखिए भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज इसमें पार्टिसिपेट करेगा। पहला संस्करण इसका जो है 17 नवंबर से 8 दिसंबर के मध्य आयोजित होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो ये 3 लोगों को प्रदान किया जाएगा, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस को। यह पुरस्कार इनको प्रोटीन निर्माण तथा AI द्वारा प्रोटीन निर्माण हेतु मिलेगा। तो देखिए प्रोटीन निर्माण के लिए डेविड बेकर को, और AI द्वारा प्रोटीन निर्माण के लिए जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस को मिलेगा। पहला रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा, किसे मिला था ये भी आप लोग जान लीजिए। तो ये मिला था हेनरिक्स वॉन टॉप को 1901 में। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा लाओस में। बात हुई है आसियान की, तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है इसका जकार्ता में। और ये जो बैठक है ये 44वें नंबर की बैठक है। और आपको जैसा कि पता है कि भारत जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है, तो भारत और आसियान की ही बैठक हो रही है। ये 21वीं बैठक होगी। और वहीं लाओस में एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है जिसका नाम है एशिया ईस्ट एशिया समिट। इसमें कुल 18 देश शामिल होंगे। बैठक वहीं लाओस में हो रही है। आसियान की तरफ से 10 देश शामिल होंगे, और फिर इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल होंगे। तो कुल 18 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला MACE का उद्घाटन होगा। तो ये हेनले नामक स्थान पे जो कि लद्दाख में पड़ता है। बात हुई है MACE, तो ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप है जिसका वजन 175 किग्रा है और व्यास इसका 21 मीटर है। और इसका उपयोग जो है कॉमिक रेज और गामा रेज के अध्ययन हेतु किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया? तो ये स्थापित किया है गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की बात हुई है तो स्थापना देखिए गुजरात के लोथल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर कितनी तय की है? तो ये तय की है 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हमसफर नीति का संबंध किससे है? तो देखिए हमसफर नीति का संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग से, और इसका जो शुभारंभ है ये किया है हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने किया है। इस नीति का आरंभ यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाए रखने के लिए किया गया है, और एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिससे आपको राष्ट्रीय राजमार्ग में जितनी भी सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल फैसिलिटी हो गई, ATM फैसिलिटी हो गई, पेट्रोल, जितना भी जहाँ पे भी पेट्रोल फ्यूल स्टेशंस होते हैं उनकी जानकारी आपको राजमार्ग यात्रा ऐप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? तो ये है INS निदेशक। पहला कौन सा था? पहला है INS संध्याक, दूसरा है INS निदेशक।
इसका निर्माण देखिए किसने किया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स नामक एक कंपनी है कोलकाता की, इन्होंने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है, तो यह है PSLV-37। 2017 में लॉन्च हुआ और 104 उपग्रह इसने प्रक्षेपित किए और 8 अक्टूबर को पुनः यह वायुमंडल में प्रवेश किया और इसके मलबे को जला दिया गया। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास में इतने ही करंट अफेयर्स थे। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं रिवीजन पार्ट। हाल ही में डेंगू के प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई, तो अभी पेरू देश ने जो है डेंगू का जो प्रसार है वहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है, तो ये है मॉरिशस। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ पाई गई है, तो ये पाई गई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मलेशिया के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ विशाखापत्तनम में। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है लक्षद्वीप में। सेवन क्वेश्चन है, हाल ही में चापचर कूट नृत्य त्योहार का आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है मिजोरम में। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश बना है, तो ये बना है फ्रांस। 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है, तो अभी हाल ही में ओडिशा की जो आभूषण कला सिल्वी फिलिग्री है इसको मिला है GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF की पहली महिला स्नाइपर ये बनी है सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन है, US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार प्रदान किया, तो ये प्रदान किया गया है टाइगर वुड्स को। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हुआ है, तो ये हुआ है कोलकाता में। तो देखिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास और करंट्स का रिवीजन यहीं पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास के साथ, और आप लोग जो भी क्लास ले रहे हैं तो कोशिश किया करिए क्लास को फुल देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर क्लास लेके आता हूँ वो काफ़ी कम टाइम की होती है और बच्चों का रिवीजन भी जल्दी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में।